जो कि स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसका नाम आपके पास क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आपने हेडिंग बनानी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये जो टॉपिक है ये एडिशनल टॉपिक है, मतलब इंटरमीडिएट में ये टॉपिक नहीं है आपके पास, तो हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। सही, हम हेडिंग बनाएंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा टॉपिक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा लॉजिक गेट। सही है, हमारा पहला टॉपिक होगा लॉजिक गेट्स के हवाले से। बहुत ईजी है स्टूडेंट, इंशाल्लाह तमाम बातें समझ में आएंगी। सही है, बहुत ही आसान है, इनमें चंद चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखना होता है। तो लॉजिक गेट्स क्या होता है, द कॉम्बिनेशंस ऑफ transistor and diode is called logic gates. The combinations of transistor and diode is called logic gates. तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड को हम क्या जिसका नाम देते हैं, लॉजिक गेट्स का नाम देते हैं। हमने ट्रांजिस्टर भी पढ़ा है, डायोड भी पढ़ा है, इन दोनों को कंबाइन करना, कॉम्बिनेशंस बनाना क्या कहलाता है, लॉजिक गेट्स कहलाता है। लॉजिक गेट्स इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं और वर्क ले रहे होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, आप जैसे कंप्यूटर के जो सिग्नल होते हैं उसमें आपके पास ए बी सी डी, आपने कीबोर्ड में बटन ए दबाया वो डिस्प्ले के पर आ गया। वो कैसे आया स्टूडेंट, उसके जो सिग्नल होते हैं, मतलब कंप्यूटर के जितने भी वर्ड बनेंगे ए बी सी डी आप टाइपिंग कर रहे हैं वो डिस्प्ले पे आ रहा है, ये डिजिटल सिग्नल होता है। ये डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो लॉजिक गेट्स पे चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डिजिटल सिग्नल होता है वो कैसा होता है, हम ये कहते हैं, हमने एक इंस्ट्रक्शन सेट की कि जब मैं लाइट शो करूं, लाइट मतलब फ्लो ऑफ करंट, लाइट, फिर उसके बाद लाइट, फिर उसके बाद मैंने कहा ऑफ मतलब डार्क। ये 3 सेकंड का एक सिग्नल मैंने सेट किया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी लॉजिक गेट्स के मदद से कि जब मैं लाइट और ऑफ डार्क शो करूं तो आप समझ जाना मैं आपसे ए कॉल कर रहा हूं, आप डिस्प्ले पे ए लाके दिखा देना। ये है लॉजिक गेट। मतलब हम एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सेट करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि तुमने ऐसे काम करना है, उसकी प्रोग्रामिंग कर देता है। तो ये हमने लाइट ऑफ, मतलब लाइट में क्या, करंट, फिर करंट फ्लो, फिर ऑफ मतलब नो फ्लो ऑफ करंट, फिर उसका मतलब वो क्या समझ गया कि ए है। तो इस सर्किट में सही है, ट्रांजिस्टर एंड डायोड की कॉम्बिनेशंस बनाकर हम इस टाइप की इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, इस टाइप के सिग्नल बनाते हैं। ये 3 सेकंड का सिग्नल है, पहले सेकंड में लाइट, फिर ऑफ, तो उसका मतलब वो क्या समझ गया, सही है, ए। ऐसे हम सिग्नल सेट करते हैं कि मैं पहले लाइट शो करूं, फिर मैं ऑफ शो करूं मतलब डार्क, और फिर उसके बाद मैं लाइट शो करूं तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं बी को कॉल कर रहा हूं। बी का बटन दबाया तो क्या होगा, सर्किट के अंदर लाइट शो होगा, करंट, ऑफ, लाइट एंड बी डिस्प्ले पे आ गया। इसी तरीके से मैं ऑफ, फिर ऑफ, और फिर उसके बाद मैं लाइट शो करूं तो उसका मतलब वो समझ जाएगा सी। तो ये एक मैंने सिग्नल आपके सामने लिखकर दिखाया है कि देखें डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो सर्किट को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर टोटल 256 कोड है, जिसका कीबोर्ड लगा हुआ है ना, इसके पीछे टोटल कितने कमांड्स हैं, एक एक बटन पे बाजू का 2-2 कमांड होते हैं, तो टोटल 256 आपके पास कोड हैं, जिनको हमने लॉजिक गेट्स के मदद से उनको हमने एक सिग्नल सेट किया हुआ है कि हम ये बताएंगे तो आप ये डिस्प्ले पे लेकर आइएगा। तो हम यहाँ पे सिग्नल की बात करेंगे। सिग्नल क्या होता है, सिग्नल इज द टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज है। क्या है भाई,
सिग्नल इज अ टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज, मतलब टाइम और वोल्टेज का रिलेशन। फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशन होता है। फंक्शन का मतलब आपके पास क्या होता है? रिलेशन होता है। इन दोनों के दरमियान आपस में जो रिलेशन है उसको कहते हैं। या फिर हम सिग्नल को और डिफाइन दूसरे लफ्जों में भी कर सकते हैं, आसान वर्ड में। फंक्शन में रिलेशन होता है। हम सिग्नल को यूं भी लिख सकते हैं, द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, द वेरिएशन ऑफ voltage, the variation of voltage with respect to say with respect to time is called signal, तो सिग्नल क्या है? सिग्नल स्टूडेंट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज है। जैसे ये लाइट ऑफ, उसका मतलब ये फ्लो ऑफ करंट हुआ, फिर वोल्टेज फ्लो हुआ, फिर वोल्टेज शो नहीं हुआ। ये 3 सेकंड का एक सिग्नल था, जिसके मतलब वो समझ गया कि भाई डिस्प्ले पे ए लाकर दिखाना है। सही है। तो सिग्नल क्या है? वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, सही है, सिग्नल। सिग्नल की 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 एनालॉग सिग्नल होता है। एक सिग्नल कैसा होता है? एनालॉग सिग्नल होता है, सही है। दूसरा सिग्नल आपके पास जो होता है वो डिजिटल सिग्नल होते हैं, जिसकी बात कर रहा हूं मैं, सही है। डिजिटल सिग्नल में पढ़ा रहा हूं। एनालॉग सिग्नल क्या है? मोबाइल फोन के सिग्नल। मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज में तेज आवाज में बोल रहा हूं, फिर भी समझ जाए, मैं स्लो बोल रहा हूं फिर भी समझ में, ये एनालॉग सिग्नल है, सही है। एनालॉग सिग्नल आर नॉट क्लियर, डिजिटल सिग्नल आर क्लियर। बिल्कुल 100% क्लियर होना चाहिए डिजिटल सिग्नल। जो कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं उसको बिल्कुल 100% क्लियर सिग्नल चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इंसान नहीं है, सही है। मैं अपनी बातें बोल रहा हूँ, मेरी बातें आप सुन रहे हैं ना, अगर मैं कट के भी मेरी आवाज जा रही तो आप सेंस बना ले रहे, सर ये कहना चाह रहे होंगे, भाई सेंस बना लेता ना। अगर मेरी आवाज कट कर भी आपको मिल रहा है तो आप कहें सर ये कहना चाह रहे होंगे। इंसान है, आप खुद आगे पीछे की वर्ड डिजाइन कर सकते हो, सही है। लेकिन कंप्यूटर के सिग्नल, जो डिजिटल सिग्नल है, उसको 100% मिलना चाहिए, फुल इंटेंसिटी के साथ मिलनी चाहिए। इंटेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं आनी चाहिए। तो सिग्नल की 2 टाइप्स होती, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल एक कंटिन्यूअस वेव होता है। एनालॉग सिग्नल कौन से वेव होते हैं? एक कंटिन्यूअस वेव होते हैं। मैं ऊंची आवाज में बोल रहा हूं फिर भी आप समझ जा रहे हैं, मैं स्लो बोल रहा हूं फिर भी, ये एक कंटिन्यूअस वेव है। ये कौन सा वेव है? कंटिन्यूअस वेव होता है। और डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल आर नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं होता। जैसे आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी कैसा होता होगा कि आप मेरी बात कंप्लीट नहीं सुनते हो, आपके इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से, मतलब नेट की प्रॉब्लम की वजह से मेरी आवाज कट कर आप सुन रहे होंगे, ये एनालॉग सिग्नल है। लेकिन फिर भी आप समझ जाते हैं, सही है, क्योंकि आप इंसान हैं, आप सेंस बना सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा, एनालॉग सिग्नल आपको समझ में आ गया होगा। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल जो अभी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज की जो आवाज है आप सुन रहे हैं अपने डिवाइस के जरिए, ये सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल है। ये कंटिन्यूअस वेव होते हैं, ये नॉट क्लियर होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो 100% क्लियर होते हैं। ये देखिए, डिजिटल सिग्नल, बेसिकली स्टूडेंट जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो आपके पास एक क्लियर सिग्नल होता है, सही। कैसे स्टूडेंट, मैं इसको बताना चाहूंगा। कंप्यूटर के सिग्नल कैसे होते हैं? बेसिकली देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट को स्टैंडर्ड माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 5 वोल्ट होता है वो स्टैंडर्ड माना जाता है। जब वो हाई सिग्नल देते हैं, एक हाई होता है जिसको हम 1 कहते हैं, और एक लो सिग्नल होता है जिसको हम 0 कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट, हाई का मतलब ये होता है कि 4.5 वोल्ट शो कर रहा होता है सर्किट कितना वोल्टेज शो करता है? 4.5 वोल्ट। देखें, ये जो कंप्यूटर हमारा चल रहा है, हमारा मोबाइल फोन चल रहा है 5 वोल्ट में, इसके जितने जो अदर सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होते हो 5 वोल्ट में, मतलब आप कंप्यूटर चला रहे हो तो कितने वोल्ट पे चल रहे हैं? वो 5 वोल्ट पे चल रहे हैं। वो कितने वोल्ट पे चलते हैं बच्चों? 5 वोल्ट पे। तो 5 में से जब 4.5 वो शो करता है, जब वो 4.5 शो करता है तो 4.5 का मतलब हाई होता है। और इसी तरीके से जब वो 0.5 शो करता है वोल्ट तो उसका मतलब लो होता है।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंप्यूटर के में आपने कीबोर्ड पे बटन ए का दबाया तो उसको क्या मिलेगा, पहले 4.5 वोल्ट मिलेगा, फिर 4.5 वोल्ट मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा 0.5। वो समझ जाएगा कि भाई मुझे ए उठाकर डिस्प्ले पे पहुंचाना है। ये सिग्नल है, ये कंप्यूटर के सिग्नल हैं। जो स्टूडेंट डिजिटल सिग्नल होते हैं वो इस टाइप के सिग्नल सेट किए हुए हैं। इसी तरीके से हमने फिर उसके बाद ये वाला सिग्नल है, इसको अगर देखो तो ये 4.5 शो करेगा, फिर 0.5 शो करेगा, फिर 4.5। वो समझ जाएगा भाई बी इसको डिस्प्ले पे लाके देना है। ये सिग्नल कंप्यूटर के सिग्नल है जो कि डिजिटल सिग्नल कहलाते हैं। ये हमारे पास डिजिटल सिग्नल है। अब मैं ये बताना चाहूंगा जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो नॉट ये क्लियर होते हैं, वो नॉट क्लियर होता है, ये क्लियर होना चाहिए। क्यों क्लियर होना चाहिए? फॉर एग्जांपल मैंने एक सिग्नल सेट की, मेरी बात समझिएगा गौर से, सही है, मैं समझाना चाह रहा हूं इस बात को। देखें, मैंने एक लाइट ले लिया, मैंने कहा देखो जब मैं लाइट ऑन करूं तो आप लोग खड़े हो जाइएगा, और जब मैं लाइट ऑफ करूं तो आप बैठ जाए। कंप्यूटर के सिग्नल ऐसे ही होते हैं कि मतलब वो करंट, सही है, लाइट, फिर उसके बाद लाइट, फिर ऑफ, तो उसका मतलब वो एक चीज समझ रहा होता है, मतलब फ्लो ऑफ करंट के मदद से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि मैंने लाइट, सही है स्टूडेंट, ऑन की, आप स्टैंड अप हो गए, मैंने लाइट ऑफ किया, आप बैठ गए, फिर मैंने लाइट ऑन किया, आप स्टैंड अप हो गए। अब मैं लाइट ऑफ करते करते उसकी ब्राइटनेस कम कर दी, उसकी इंटेंसिटी कम कर दी, आप क्या समझेंगे, क्या खड़ा होना है या बैठना है, क्या समझोगे? इंसान तो फिर भी सेंस कर जाएगा, कंप्यूटर सेंस नहीं करेगा। तो कंप्यूटर को पूरी इंटेंसिटी के साथ मिलनी चाहिए। मतलब अगर 4.5 वोल्ट का एक सिग्नल हमने सेट किया है तो 4.5 पूरा का पूरा मिलेगा तो वो समझेगा। तो इसलिए हम कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स आर क्लियर, जबकि एनालॉग सिग्नल आर नॉट क्लियर। नॉट क्लियर क्या है कि अगर आप, मैं स्लो बोल रहा हूं फिर भी आप समझ जा रहे हो, मैं तेज आवाज से ऊंची आवाज में बोल रहा हूं फिर भी आप समझ जा रहे हैं मेरी बात। आप इंसान हो ना, आप सेंस कर लेते हो, कंप्यूटर सेंस कहां से करेगा? तो जो कंप्यूटर के सिग्नल होते हैं वो क्लियर सिग्नल होते हैं, और कंप्यूटर के सिग्नल को हम बॉक्स वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, बॉक्स वेव से। और कंप्यूटर के सिग्नल जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। एक सिग्नल मैं आपके सामने बनाकर दिखा रहा हूं, 1001001, ये आपके पास एक, सही है, 6 सेकंड का सिग्नल है। देखो, 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठा, 6 सेकंड का ये सिग्नल है, सही है। ये इस टाइप का, मतलब हाई, हाई का मतलब 4.5 वोल्ट शो करेगा, 0.5 जीरो का मतलब, फिर 4.5, फिर उसके बाद क्या होगा 0.5, फिर 0.5, 4.5, एक सिग्नल मिलेगा। उस पर हमने एक इंस्ट्रक्शन दी हुई, जब मैं ये आपको कॉल करूं तो आप ये डिस्प्ले पे लाके देना, सही है। तो इसी तरीके से अगर हम इस चीज को, सही है, इस चीज को स्टूडेंट हम बॉक्स वेव से रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे बॉक्स वेव बनेगा इसका ये देखिएगा। जहां पे 1 है तो ये ऊपर ड्रॉ करेंगे हम, देखिए 1 है ना, ये 1 को हमने ऊपर ड्रॉ किया, फिर नीचे 0 है तो नीचे ड्रॉ होगा, फिर 1 है ऊपर ड्रॉ होगा, फिर 0 है, देखो ये पहला 1, फिर 0, फिर 1, फिर उसके बाद 0 है ये, फिर 0 है नीचे, फिर 1 है तो ऊपर ड्रॉ होगा। तो ये देखो आपके पास इस तरीके से बॉक्स वेव बनाते हैं। मेरे ख्याल से बॉक्स वेव बनाना मुश्किल नहीं है, सही है। जहां पे स्टूडेंट 1 है वहां पे ऊपर ड्रॉ किया, जहां पे 0 है वहां पे नीचे ड्रॉ किया, फिर जहां पे ऊपर चले गए, फिर 0 0 है तो नीचे नीचे रहे, सही। इस तरीके से हम बॉक्स वेव बनाकर डिजिटल सिग्नल को शो करते हैं। इन तमाम बातों को रिपीट करूंगा, आप लिखिएगा। बाइनरी सिस्टम पे चलते हैं। बाइनरी नंबर आपने पढ़ा होगा ना छोटी क्लास में, वही बाइनरी सिस्टम है।
देखो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप सबको आंसर मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, लॉजिक गेट्स के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, सही है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड इज कॉल्ड लॉजिक गेट। जो लॉजिक गेट होता है वो कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड होते हैं। डायोड और ट्रांजिस्टर की कॉम्बिनेशंस को हम लॉजिक गेट कहते हैं। मैंने कहा ये एक सिग्नल होते हैं, डिजिटल सिग्नल होते हैं, जिसमें हम सेट करते हैं वेरिएशन ऑफ वोल्टेज को, लाइट वो डिस्प्ले में हमें लाकर दे रहा होता है। तो सिग्नल क्या है? इज द टाइम फंक्शन ऑफ वोल्टेज। मतलब फंक्शन में होता है रिलेशन, फंक्शन का मतलब रिलेशन होता है, तो टाइम और वोल्टेज का रिलेशन है, सही है। इसी तरीके से मैंने इसको और डिफाइन किया सिग्नल को, कि सिग्नल क्या है? वेरिएशन ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू, सही, टाइम इज कॉल्ड सिग्नल। अब सिग्नल की दो टाइप्स होती है, एक एनालॉग सिग्नल होते हैं, एक डिजिटल सिग्नल होते हैं। एनालॉग सिग्नल आर नॉट क्लियर, मतलब जो मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल है। ये एनालॉग सिग्नल है, आप कम सुने या ज्यादा सुने आप खुद समझ जाते हैं, सही है। अगर मैं स्लो भी बोलूं तो फिर भी आप बात समझ रहे होंगे, मैं तेज भी बोल रहा हूँ फिर भी मेरी बातें समझ रहे होंगे, मेरी आवाजें कट के भी आ रही हो तो फिर भी आप थोड़ा सेंस बना लेते हैं। इंसान जो है वो सेंस बना लेता है, लेकिन कंप्यूटर इंसान नहीं है। तो उसको हमें क्या करना होता है? डिजिटल सिग्नल देना है, मतलब क्लियर सिग्नल देना है, बिल्कुल क्लियर। तो डिजिटल सिग्नल आर क्लियर। तो एनालॉग सिग्नल के बारे में मैंने कहा कि ये कंटिन्यूअस वेव होता है। आप ऊंची आवाज में बात करें या नीची आवाज में बात करें, हम समझ जाते हैं। जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट का स्टैंडर्ड होता है, 5 वोल्ट का स्टैंडर्ड होता है। हाई 1 होते हैं और लो 0 होता है। मैं इसको 4.5 वोल्ट बता रहा हूं, और इसी तरीके से मैं इसको कह रहा हूं 0.5 होता है, उसका मतलब हाई होता है। अगर आप कहेंगे कि सर ये फेडरल बोर्ड की बुक में 3.5 लिखा हुआ है, तो वहां 3.5 भी लिखा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनली स्टूडेंट जो पढ़ा जाता है हर जगह वो 4.5 वोल्ट का स्टैंडर्ड माना जाता है, सही है। आप अगर उस बुक के मुताबिक बताना चाहते हो तो 3.5 भी इसकी जगह पे लिख सकते हैं, सही है। फेडरल बोर्ड की बुक में ये टॉपिक है, उसमें हाई वोल्टेज को 3.5 वोल्ट लिखा हुआ है, सही है। दूसरी बात स्टूडेंट मैं आपको बताना ही चाहूंगा, असल हमें ये समझना है कि वेरिएशन ऑफ वोल्टेज को हमें रखना है। तो देखें, मैंने कहा कि डिजिटल सिग्नल को बॉक्स वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये 1 है, ऊपर आपने ड्रॉ किया, 0 है, नीचे ड्रॉ किया, फिर 1 आया, ऊपर ड्रॉ किया, फिर 0 आया नीचे, फिर दूसरा 0 आया, फिर 1 आया, ये आपने ड्रॉ कर लिया। तो हम डिजिटल सिग्नल्स को बॉक्स वेव से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जो बेसिक गेट होते हैं वो टोटल, बेटा मैंने इसका आंसर दे दिया ना, सही है। ओके बच्चों, अब क्लियर हो गया? ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे बेसिक जो हमारे गेट होते हैं वो 3 होते हैं, सही। एक नॉट होता है, और होता है, एंड होता है। अब बेसिक के हवाले से स्टूडेंट हम लॉजिक गेट में आते हैं, सही है। इनको समझते हैं, बहुत इजी है ये टॉपिक, इंशाल्लाह तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। देखें, एक हमारे पास स्टूडेंट नॉट गेट होता है, दूसरा स्टूडेंट और होता है, ये 3 बेसिक हैं, और तीसरा हमारे पास होता है एंड। ये 3 हमारे पास बेसिक हैं, सही है। बाकी फिर इसकी 3 कॉम्बिनेशन है। टोटल हम 6 पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में 6 है। तो हमने 3 तो पहले ये बेसिक पढ़ लिया, नॉट और एंड, और इसी तरीके से ये 3 हमारे पास है। बाकी फर्दर हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉट की बात करेंगे। देखें, इनमें चंद चीजें सवाल बनती हैं। मैं आपको स्टूडेंट जब ये 6 पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के पास पेपर में 2007 से लेकर 19 तक जितना क्वेश्चन आया सबका सब सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके सामने ये सारे पेपर के क्वेश्चन मैंने एक साथ कंपाइल किए हुए आपसे सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिएगा, एक तो पूछना है कि किस सिंबल से रिप्रेजेंट हो जाते हैं, सवाल ही यही बन जाता है, सही है। और इसके टेबल होते हैं वो पूछ लेते हैं।
सही है। इस तरीके से स्टूडेंट इसकी जो बुलियन अलजेब्रा की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं, सही है, उसको पूछ लेते हैं या मैथमेटिकल इक्वेशन को पूछ रहे होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि देखें हमारे पास जो नॉट गेट होता है, नॉट का मतलब देखो नेगेटिव होता है, उल्टा कर दो, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये मैथमेटिकल सिंबल से याद रखिएगा कि नॉट का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब मैं जीरो बोलूं तो आप वन कर दीजिएगा, मैं वन बोलूं तो आप जीरो कर दीजिएगा, सही है। तो देखें हमारे पास फ्रेंड जो नॉट गेट होता है उसको इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। ये एक सवाल आया था एक दफा यूएचएस के पेपर में कि नॉट गेट को किस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन में ये दिया हुआ था। तो इनपुट हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ए और बी से, सही है। आउटपुट हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से। तो मैंने अभी इनपुट में इसको ए दिया, तो इसने आउटपुट में मुझे क्या दिया स्टूडेंट, वाई। तो नॉट गेट को इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सवाल तो ये बन गया। दूसरी बात, ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसका ये होता है, इसके ऊपर बार लगाते हैं। बार का मतलब नॉट, बार का मतलब ए का क्या ले लें, नॉट ले लें, मतलब उल्टा ले लें, जो है उसके मुताबिक में उलट कर दें, तो ये आपके पास नॉट गेट कहलाता है। नॉट में देखिए एक आपसे पूछेंगे इसको किस निशान से रिप्रेजेंट करना है, ये हो गया। दूसरा आपसे पूछेंगे उसकी बुलियन अलजेब्रा में कैसे लिखेंगे, तो यूं लिखेंगे, बार का मतलब नॉट होता है, सही है, ए का नॉट लेना मतलब उल्टा। फिर तीसरा पूछेंगे उसकी टेबल बता दें, ट्रुथ टेबल बता दें, तो टेबल यूं बनेगा, ये देखें, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, सही है। ये हमारे पास ए है, ये वाई है, और यहां तक आपके पास इस तरीके से यूं पहुंचा। देखो बच्चों यहां पे आपके पास क्या है कि इस पॉइंट पे आपके पास लिखा हुआ है 0 1। तो आप देखो वन का उलट, जीरो का उलट क्या होगा, जीरो का क्या होगा भाई, जल्दी वन हो जाएगा, और वन का क्या होगा, जीरो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि मुझे नॉट गेट बनाना है। मैंने एक सिग्नल आपको दिया, एक सिग्नल, सही, एक सिग्नल मैंने आपको दिया 1 0 1 0 0, सही, 0 1 1, ये एक सिग्नल आपके सामने ये दे दिया मैंने कहा भाई ये ए है आपके पास इनपुट, इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, नॉट गेट बनाओ इसका, जल्दी इसका नॉट मैसेज करे क्या आएगा, इसका नॉट क्या आएगा, जल्दी बताओ। आप सब बता सकते हो बच्चों, जल्दी इसका नॉट बताओ। नॉट उल्टा है, मतलब वन का मतलब जीरो, जीरो का मतलब वन। जल्दी सब मैसेज करें, जल्दी सब मैसेज करें। अगर मुझे इसका नॉट बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो सिंपल सी बात है बच्चों, मैंने ये कहा कि वन का मतलब क्या होगा, जीरो, जीरो का मतलब वन, फिर जीरो, फिर वन, जीरो जीरो, ये आंसर होगा भाई। देखें वन है तो जीरो ले लिया, जीरो है तो वन ले लिया, सही, इस तरीके से। अब मैं आपको बोलूंगा स्टूडेंट इसका बॉक्स वेव बना दें, ए के लिए बॉक्स वेव बना दें। ये देखो ए के लिए बॉक्स वेव क्या बनेगा, यहां देखिएगा, इस ए के लिए पहले वन है ऊपर बनाया, फिर जीरो है, फिर वन है ऊपर बना, फिर उसके बाद जीरो है, फिर उसके बाद वन है, फिर उसके बाद वन है। तो देखो ये 1 0 1 0 1 1, ये आपके पास सही से बना, सही है बॉक्स वेव। अब मैं आपके लिए कहूंगा कि भाई यहाँ पे वाई के लिए बताओ बॉक्स वेव। अगर यहाँ पे वाई के लिए हमें बॉक्स वेव बनाना है, ये वाई आउटपुट के लिए, तो देखो इसमें इसमें क्या बनेगा बॉक्स वेव, जीरो है पहले नीचे, फिर वन है ऊपर, फिर जीरो है, फिर उसके बाद वन, फिर उसके बाद जीरो जीरो है, ये वन, सॉरी ये जीरो, ये वन, फिर ये जीरो, फिर ये वन, ये जीरो, ये जीरो। तो मेरे ख्याल से आपको से नॉट बनाने का तरीकाकार समझ में आ गया कि नॉट कैसे बनाते हैं। नॉट वेरी सिंपल, सही स्टूडेंट, और बॉक्स वेव भी मैंने इसके साथ साथ बना दिया। नॉट का बॉक्स वेव भी आपके सामने दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। नहीं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई भाई, नॉट का मतलब नेगेटिव, उल्टा कर दो, वन है तो जीरो कर दो, जीरो है तो वन कर दो। और का मतलब प्लस करना होता है मैथ्स में, और का मतलब प्लस होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। देखें
आगे स्टूडेंट इसके बाद हम और की बात करेंगे, और गेट के हवाले से बात करेंगे। देखो बच्चों, अब हम और की बात करेंगे मेरे बच्चों। और में देखो स्टूडेंट क्या होगा सेकंड वाले में, देखिए और को हम किस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला काम हमारा इस निशान से रिप्रेजेंट करता है, ये और इस तरीके से बना होता है, ये y है और इसमें दो इनपुट होता है। सिर्फ नॉट के एक इनपुट होता है, बाकी सबके दो इनपुट होते हैं। देखिए इसमें एक इनपुट था, यहाँ पे दो है। अब जितने भी मैं गेट बढ़ाऊंगा सब में दो दो इनपुट होंगे। अच्छा, ये इस निशान से रिप्रेजेंट होता है। मैंने और का मतलब क्या है, प्लस करना। तो देखो ये इन दोनों को y क्या करेगा भाई, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आप बता सकते हैं, प्लस करना मतलब आउटपुट में y क्या करेगा, a और b को क्या कर रहा होगा भाई, और का मतलब प्लस है। जल्दी बताओ क्या करेगा आउटपुट में y, मतलब ये यहाँ से इनपुट में a और b दे रहे तो ये क्या करता है, प्लस करता है ना। तो क्या इक्वेशन बनेगी इसकी बताओ जी। जी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चों, आप लोग सही बता रहे हैं। हम a और b को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। सही है, देखो एक सिंबल हो गया, दूसरा हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बुलियन अलजेब्रा के मुताबिक इनमें हम प्लस करेंगे। अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। तीसरी का कंडीशन हमारे पास क्या होता है, टेबल बना रहा है। तो टेबल बनाते वक्त भी इनपुट भी आपको याद होनी चाहिए, हमेशा यही इनपुट रखेंगे। जब भी मैं आपके सामने इनपुट सेट कर रहा हूं, आप देखिएगा सब में इनपुट हम यही रखेंगे, सिर्फ आउटपुट चेंज हो रहा होगा कैलकुलेशन के मुताबिक। ये A है, ये B है और ये Y है। आप खुद देखें, अब देखें हमेशा इनपुट की वैल्यू आपके पास क्या होंगी, 0 0 1 1। ये याद कर लें, बिल्कुल ये फिक्स यही रहेगा हर दफा। अब मैं जितनी भी टेबल बनाऊंगा सब में 0 0 1 1 0 1 0 1 यही रहेगा। अब बताओ इन दोनों को प्लस करना है इस इक्वेशन के बता, 0 प्लस 0 किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 0 के बराबर आ जाएगा। भाई देखो 0 प्लस 1 किसके बराबर आ जाएंगे, भाई देखो 1 प्लस 0 किसके बराबर आ जाएंगे, 1। 1 प्लस 1 क्या होंगे, 1 प्लस 1 2 तो होंगे, लेकिन बाइनरी नंबर में 2 कुछ नहीं होता, हम 1 ही लिखेंगे। सही है, बाइनरी में हम 2 नहीं लेते हैं। सही है, 1 प्लस 1 जो है वो 2 के बराबर तो होंगे, 1 हो गया। तो ये स्टूडेंट इसका टेबल बन गया सिंपल सा। फिर से एक दफा मैं आपको बता रहा हूं कि और का मतलब होता है प्लस, ये याद रखिएगा। और का मतलब प्लस, मैथमेटिक्स में और का मतलब प्लस ही होता है। हम वर्डिंग वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिक्स के, तो और का मतलब हम प्लस ही पढ़ते हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि देखो इसमें और में क्या होगा कि ये जो दोनों यहां से जा रहे हैं वो प्लस हो जाएगा। ये तो ये आपके इनपुट हमेशा यही नंबर रखेंगे। आउटपुट ये आपके पास ए और बी का इनपुट, अभी मैं दूसरा भी बनाऊंगा, एंड भी बनाऊंगा, देखिएगा यही रखूंगा। सही है, मैं इसके आगे जितने भी गेट बनाऊंगा सब में इनपुट यही रखूंगा, ये एक दफा याद रख लेना है। सही है, नॉट में एक होता है तो इसलिए हम बस कुछ भी लिख लें उसका आप उलट कर सकते हैं, बाकी सबके लिए यही होता है। जैसे स्टूडेंट एक दफा DHS में एक सवाल ये बना कि भाई नॉट गेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक दफा सवाल ये बना यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में, ये डायग्राम दिया हुआ था, कहा कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, तो ये गिवन में दिया हुआ था, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, ये वाला राइट ऑप्शन दिया हुआ था। सही है, ऐसे सवाल आज बनते हैं। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंशाल्लाह बातें सब क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा स्टूडेंट पढ़ते हैं, इंशाल्लाह बातें और क्लियर होंगी। देखें अब हम बात कर रहे हैं एंड के हवाले से। तीसरा हमारे पास एंड है, और एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, सही है, मल्टीप्लाई होता है। एंड का मतलब देखो, एंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस निशान से, ये एंड है, ए और एंड इस निशान से रिप्रेजेंट होता है। एंड किस निशान से रिप्रेजेंट होता है, इस निशान से एंड को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे y किसके बराबर होगा, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन y किसके बराबर होगा, भाई मल्टीप्लाई है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी मैसेज करो क्या होगा, जल्दी बच्चों जी। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, जल्दी बताओ। ए और बी को क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसकी इक्वेशन ए मल्टीप्लाई बाई बी होगा। अब मैं इसकी टेबल बना के बताता हूं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है,
ए बी वाई। तो इनपुट आपके पास क्या दिया हुआ होगा, हमेशा इनपुट हम क्या सेट करेंगे 0 0 1 1। आउटपुट हमारे पास इसी तरीके से ये क्या होगा 0 1 0। अब बताओ बेटा मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। भाई आप इसकी वैल्यू मैसेज करो मुझे, आपसे कुछ समझ में आ गया। अब बताओ इसको मल्टीप्लाई करना है, मैसेज करो जल्दी, सब मैसेज करो, पूरा पूरा कॉलम मैसेज करो जल्दी एक साथ लिख के। वेरी गुड वेरी गुड बेटा, 2 3 5 3 सही बताया है। सब बताएं सब बताएं बेटा। ये देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होगा। ये आपके पास होगा, आप खुद देख लो भाई। सिंपल से बातें हैं कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, और इसी तरीके से 1 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 होगा। ये हमारा आउटपुट होगा। अब अगर कोई कहता है सर इनका बॉक्स वेव बनाकर दिखा दें इनपुट पे आउटपुट पे, तो ये देखिए बॉक्स वेव बना के दिखा रहा हूं। अब कोई कहता है सर ये ए के लिए इनपुट बताएं, जैसे कि इसका बॉक्स वेव बताएं इसका, तो इसका बॉक्स वेव बना लीजिएगा यूं। सही है, यहाँ पे ये 0 है, ये 0 है तो नीचे ड्रॉ होगा, फिर 0 है नीचे ड्रॉ होगा 1, ऊपर ड्रॉ होगा 1, ये इसका बन गया। अब कोई कहता है सर ये बी का भी बता दें, बी के लिए क्या बनेगा, तो बी के लिए देखो बी की वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, सही है 0 1 0 1। अब हम इसका बॉक्स वेव अगर बनाना चाहें तो बॉक्स वेव आपके पास ये बन जाएगा यूं। सही है, पहले 0 है नीचे ड्रॉ किया, फिर 1 है ऊपर ड्रॉ किया, फिर 0 है नीचे ड्रॉ किया, फिर 1 है ऊपर ड्रॉ किया। अब कोई कहता है सर इस आउटपुट का बता दें, इस वाले आउटपुट का, तो इस वाले आउटपुट पे देख लो ये हमारे पास y बराबर है, y की वैल्यू 0 1 1 1 है। अब अगर हम इसका बॉक्स वेव ड्रॉ करें तो इन सब पे आप बॉक्स वेव बना सकते हैं, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन गया आपके पास। सही है, जिनके लिए बॉक्स वेव अगर बनाना हो तो आप इस तरीके से बनाकर भी देख सकते हैं। अब हम कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट की, ये 3 बेसिक गेट थे, सही है। अब 3 और पढ़ेंगे बस, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन जितने भी यूनिवर्सिटी ऑफ 3 और पढ़ा दूंगा, 6 हो जाएंगे। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस में इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए सबके सब सॉल्व हो रहे हैं, तो देखिएगा बच्चों। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना कॉपी में मैं करा रहा हूँ, बस इतनी ही दूर तक देखिएगा, इसके अलावा देखने की जरूरत नहीं है। सही है, आप में से शुरू में कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा टॉपिक्स, तो फिर ये इसके बारे में आप सर से पूछेगा। हमें सेंटर में जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जिस टॉपिक को पढ़ाना है उसको हम पढ़ा रहे होते हैं। सही है, तो आप सर से पूछ लीजिएगा क्यों पढ़ाया जा रहा है। सही है, तो देखिएगा स्टूडेंट, कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ गेट की बात करते हैं। इसके अंदर नंबर 1 नॉर होते हैं, सही है। नंबर 2 नैंड होता है, और नंबर 3 आपके पास एक्स और होते हैं। इसे हम एक्सक्लूसिव गेट कहते हैं। बैरल स्टूडेंट, तो ये 3 कॉम्बिनेशन और पढ़ेंगे, और ये हम यहाँ पे कहानी खत्म करेंगे इस टॉपिक की, फिर हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस को समझेंगे। तो पहले स्टूडेंट हम ये 3 में से नॉर, अच्छा देखिए मैं जो वर्डिंग में बातें लिखूंगा ना इनके बारे में, वही इनको बताएगा इसमें करना क्या है, उसको याद रखना है। सही है, इनकी जो कंडीशन है वो मैं आपको वर्ड में लिख दूंगा, तो उसके मुताबिक आपको समझ में आ जाएगा। देखें नॉर का मतलब क्या होता है, अगर हम नॉर की बात करते हैं, नंबर 1 नॉर, ये देखें नॉर का मतलब क्या होता है। नॉर का मतलब होता है नॉट आफ्टर और, पहले और करेंगे, पहले प्लस करेंगे, फिर नॉट लेंगे। देखें नॉट, नॉर क्या है, नॉट को नॉट आफ्टर और, ये इसका मतलब है। शॉर्ट में हमने इस चीज को नॉर लिखा हुआ है। सही है, नॉट आफ्टर और, मतलब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, पहले और का मतलब क्या होता है प्लस। मैंने आपको और का मतलब क्या बताया, प्लस करना। सही है, प्लस करेंगे फिर उसका उल्टा ले लेंगे। मतलब नॉट का मतलब क्या होता है, 1 तो 0, 0 है तो 1 ले लेंगे। देखिएगा बहुत इजी होगा। अब देखो इसको किस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिएगा, यू, ए और बी है नॉर। देखें और का निशान यही होता है, ये और बना लिया,
और के सामने एक नॉट लगा होता है, ये पहले और लेंगे फिर नॉट लेंगे, मैंने यही बात लिखा ना, नॉट आफ्टर और, सही है, पहले और लेंगे फिर नॉट लेंगे। देखो ये कंडीशन है, पहले क्या होगा, a प्लस बी होगा तो y डैश आएगा और फिर उसका नॉट ले लेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं इसी निशान को और छोटा करके भी लिख सकते हैं, मतलब इसी निशान को बाद होगा u बना के देते हैं, सही है। ये समझने वाली डायग्राम थी, इसको u रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी और इसका 0 इस पे लगा दिया तो मतलब ये नॉर गेट का निशान u बन गया, इस निशान से रिप्रेजेंट करता है। अब देखो होगा क्या, अगर मैं आपसे इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछूं, देखो पहला हमने सिंबल बता दिया, दूसरा काम हमारा क्या होगा, ये दोनों सिंबल है, सही है। दूसरा आपका काम क्या होता है कि इक्वेशन लिखना, तो इक्वेशन कैसे लिखें स्टूडेंट, देखो और का मतलब क्या है, प्लस a प्लस बी, और नॉट का मतलब क्या है, इसके ऊपर बार लगा लो, ये इसका बुलियन अलजेब्रा है, सही है। देखो मैंने आपको कहा कि और का मतलब होता है प्लस करना, पहले पढ़ा चुका हूं, और का मतलब a प्लस बी, मतलब यहां से जब ये a और b इनपुट होगा तो y डैश क्या होगा, a प्लस बी होगा, फिर उसका नॉट लेना है तो नॉट का मतलब बार लेना है, सही है। अब आपके सामने मैं बना के दिखाऊंगा, आप खुद बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ये देखो इसकी टेबल बना रहा हूं मैं, आपके पास यहाँ पे इनपुट है, सही है, और यहाँ पे आउटपुट है। अब देखो मैंने एक स्टेप इसमें ज्यादा बनाया हुआ है, आपकी किताबों में ये y डैश वाला स्टेप नहीं होगा, वो डायरेक्ट लिखते हैं, अभी मैं समझा दूंगा क्यों डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन आप पहले इससे समझो फिर मैं आपको डायरेक्ट भी समझा दूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा 0 0 1 1, सही है, 0 1 0 1, देखो ये सिग्नल सेट है। अब बताओ मुझे पहले प्लस करके बताओ क्या आएगा, यहाँ पे y डैश की वैल्यू बताओ, भाई प्लस कर रहे हैं जल्दी बताओ, आप लोगों ने बना लिया पीछे, y डैश की वैल्यू बताओ जल्दी बच्चों। भाई बाइनरी नंबर में 2 नहीं होता, 2 का बाइनरी बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाइनरी नंबर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बात याद रखिएगा, जब भी 2 होगा उसको 1 ही लिख देंगे। बाइनरी नंबर में 2 नहीं होता मेरा बच्चा, 2 नहीं होता, बाइनरी बनाया, बाइनरी पढ़ो, बाइनरी बनाकर देखो कैसे बाइनरी बनता है, 2 का बाइनरी बनाओ 1 आएगा। ये देखो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों, देखो इनको प्लस किया तो 0, इनको प्लस किया तो 1, इन दोनों को भी प्लस किया तो 1, 1 प्लस 1 2 होगा, लेकिन 1 लिखते हैं। अब इसका नॉट बताओ, इसका नॉट बताओ, 0 का 1, ये वाला कॉलम मैसेज करो जल्दी, बताओ क्या आएगा यहाँ पे, वन ले लेते हैं, सही है। तो ये आंसर आएगा कि ये 0 1 हो जाएगा और बाकी सब क्या होगा, 0 0, ये आंसर होगा। अब होता है क्या है कि देखें मैंने एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे दिखाया है, सही। अक्सर क्या होगा कि आपके जो पेपर में ये सवाल आएगा तो ये वाला कॉलम नहीं होगा, वो क्या करेंगे डायरेक्ट करेंगे, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0, और उसका नॉट क्या होगा 1, फिर लिखेंगे 0 प्लस 1 1, और 1 का नॉट क्या होगा 0, वो डायरेक्ट कर रहे होंगे। ये बीच वाला स्टेप, ये वाला स्टेप आपको नहीं मिलेगा, सही। ये मैं समझाने के लिए बताया ताकि आप बाद में भी कॉपी उठा के देखें तो आपको याद आ जाए, इसलिए सिर्फ किया है। बाकी स्टूडेंट लोग इस तरीके से आपकी किताब में, आप कोई भी बुक में देखिएगा इस टॉपिक को तो वो यूं दिख रहा होगा, इनपुट आउटपुट, वो यूं गिवन दिया हुआ। पेपर में भी स्टूडेंट जब ये सवाल बनेगा, टेबल पूछेंगे तो वो डायरेक्ट लिखा होगा। अगर हमें नॉट बनाना है तो ये 0 0 1 1 0 1 0 1, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे 0 प्लस 0 0, उसका नॉट 1 आ गया, ऐसे लिखा होगा। 0 प्लस 1 1, और 1 का नॉट क्या होगा 0, सही है। 1 प्लस 0 कितना आएगा, 0 1 होगा, और 1 का नॉट कितना आएगा 0 आ जाएगा। 1 प्लस 1 कितना होगा 2, मतलब 1, और 1 का नॉट कितना होगा 0, यही लिखा होगा डायरेक्ट। मैंने समझाने के लिए ये पूरी बातें बता दी है ताकि स्टूडेंट सही है, जब भी कल को दोबारा कॉपी उठा के देखे तो परेशान ना हो। अब हम बात करेंगे नैंड के हवाले से। नैंड मतलब एंड आफ्टर, सही है, नॉट आफ्टर स्टूडेंट एंड। अब हम नैंड गेट की बात करते हैं। नैंड गेट को हम बेसिकली, जो नैंड गेट होता है इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि नैंड के मदद से हम दूसरे गेट को बना सकते हैं। नैंड का एक और नाम होता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि नैंड से हम दूसरे गेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम नैंड को एक नाम देते हैं
ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट कहलाता है ये। देखें ये जो मैं वर्डिंग लिखूंगा ना, यही इसकी टोटल वर्किंग होगी। इसमें क्या होगा, नॉट आफ्टर एंड, ये है मतलब पहले एंड लें फिर उसका नॉट ले लें, पहले एंड लें फिर उसका नॉट ले लें, ये आपके पास कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देख लीजिएगा। इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, और यहां से ये नॉट बनेगा। सही है, पहले ए मल्टीप्लाई बाय बी वाई डैश आएंगे और फिर उसका नॉट ले लेना। ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो वाई डैश आएंगे, फिर उसका हम क्या लेंगे, नॉट लेंगे। इसको शॉर्ट करके हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके सामने जीरो लगा लेंगे, सिर्फ इसके सामने ए बी वाई, ये इसके सामने यू जीरो लगा के यू भी बना सकते हैं। अच्छा अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कौन बताएगा भाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई और नॉट का मतलब बार लगाना। बताओ क्या इक्वेशन होगा इसकी, बुलियन अलजेब्रा बताओ। मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर क्या लगा ले, बार लगा ले, मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो ए मल्टीप्लाई बाय बी उस पर बार होगा। सही है, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी उस पर बार आपने इस तरीके से पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद बार लगाना है। सही है, तो ये स्टूडेंट हमें याद रखना है, पहले मल्टीप्लाई करना है फिर बार लगाना है। बाद क्या होगा कि वो जो है ना कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में यू लिखा होगा, यूं और यूं। इसका मतलब क्या है कि पहले नॉट लेना है, पहले नॉट लेना है फिर मल्टीप्लाई करना है, और इसका मतलब क्या है कि पहले मल्टीप्लाई करना है फिर दोनों का नॉट ले लेना है कंबाइन। ये नॉट इक्वल है, मतलब अगर आप कहें कि ये दोनों बराबर है तो नॉट इक्वल है बेटा, ये नॉट इक्वल है। नहीं वो तो कोई मसला नहीं है, ऑर्डर में मसला नहीं है। सही है, तो मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट देख लो, इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले एंड लेना है फिर नॉट लेना है। सही है, और अगर अलग अलग करके लिख दें तो फिर उसका मतलब है पहले नॉट लेना है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो फर्क है इनमें। सही है, तो ये देखिएगा इनपुट सही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, वाई डैश वाई। बताओ 0 0 1 1, सही है, और यहां पे बताओ 1 0 1 0, ये कंडीशन है। बताओ स्टूडेंट पहले मल्टीप्लाई करके बताओ यहाँ पे क्या आएगा, वाई डैश की वैल्यू बताओ, पहले मल्टीप्लाई करना है, वाई डैश बताए बच्चे। जी वेरी गुड, आप सबने सही बताया जी बच्चों, आप सबने कहा कि सर 0 0 0 फिर 1 लिख लें। जाहिर है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस सब का नॉट ले लो, 1 1, ये कंडीशन। सही है, तो ये हमारे पास नैंड भी हो गया। अब हम एक रहता है हमारा, बस ये लास्ट है, इसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में इनसे हम पास पेपर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा स्टूडेंट एक्स और गेट। इस एक्स को हम एक्सक्लूसिव कहते हैं, इसको जैसे यूनिवर्सल कहते हैं इसको एक्सक्लूसिव भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इसका नाम क्या होता है, एक्सक्लूसिव। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी, ये इस निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है स्टूडेंट, ये इस निशान से, ये डबल कर्व आ जाता है इसमें, और इसमें फर्क ये है कि ये डबल कर्व आता है। सही है, आप देखें इसमें जो मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी होती है वो ये होती है, ए बी पे नॉट फिर प्लस ए पे नॉट, और वो यूं होता है इक्वेशन। ये इसकी मैथमेटिकल बुलियन अलजेब्रा की इक्वेशन है। अब हम इसकी टेबल लिखते हैं, ये देखिएगा, ये इनपुट है,
ये आउटपुट है, ए बी वाई, 0 0 1 1, सही है। अब आप ये निकालना चाहते हैं। अब मैं पहली कंडीशन आपको बता रहा हूं, ए हमारे पास 0 है, पहले रॉ के लिए मैं पूछ रहा हूं, और बी हमारे पास 0 है। सॉल्व करना है आपने इसमें इस इक्वेशन के मुताबिक। देखो ए की जगह पे क्या रखा, बी का नॉट लेना है, 0 का नॉट क्या होगा 1 प्लस ये मल्टीप्लाई है, फिर उसके बाद क्या लेना है, ए का नॉट लेना है, 0 का नॉट क्या होगा 1 और बी क्या है 0, 0 प्लस 0 तो यहाँ पे क्या आएगा 0। सेकंड रॉ की वैल्यू बताओ कितना आएगा, चलो सेकंड के लिए मैसेज करो। सही है, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1 पे इस इक्वेशन पे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। जल्दी बच्चों इस इक्वेशन पे सॉल्व करके बताओ। एक मुझे से भी मैंने इसका पूछा है, सेकंड वाले का बताओ जी। जल्दी बेटा आप लोग भी बताएं, जल्दी मैसेज करें जल्दी बच्चों, इससे बताएं क्या आएगा बताओ भाई। ए की वैल्यू आपने क्या रखा 0, फिर बी पे नॉट है तो 1 का नॉट क्या आएगा 0, फिर प्लस, फिर ए पे नॉट है तो ए का नॉट क्या आएगा 1 और बी 1 है तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इस वाले कॉलम में क्या आएगा हमारे पे वैल्यू, ये 1 आ गया। सेकंड बताओ स्टूडेंट, ये वाले थर्ड रॉ का बताओ, 1 और 0 पे, A1 और B 0 पे बताए, A1 और B 0 पे बताएं इस इक्वेशन को देखते हुए। जी बच्चों क्या आ रहा है इस पे जी, 1 आ रहा है 1, सही है बच्चों। मेरे बच्चे बहुत ही सिंपल है भाई, मॉन्टेसरी के बच्चे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे 1 2 0 को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो भाई, देखो ये देखो ना, ये आपके पास ए है तो ए की जगह पे क्या रखें 1, ये क्या है बी, तो बी का नॉट लेना है तो 0 का नॉट क्या होगा 1, फिर प्लस आया, फिर उसके बाद ए आपके पास क्या है, सही A1 है, 1 का नॉट क्या होगा 0, फिर उसके बाद बी क्या है 0, कितना आएगा 1, ये आ गया 1। लास्ट वाला बताइएगा, A1 B भी 1, अब बताओ क्या होगा इस इक्वेशन के मुताबिक, ए बी नॉट प्लस ए नॉट बी, बताओ क्या होगा इसका, बताओ क्या आएगा। यहां से देखो ए की जगह रखा 1, बी का नॉट क्या आएगा, बी पे नॉट 0, फिर ए की जगह पे रखा ए का नॉट 0 और बी की जगह पे क्या रखा 1, ये 0 ये 0 0 आ गया, ये 0 आएगा यहाँ पे, ये है एक्सक्लूसिव। भाई इक्वेशन के मुताबिक बताए ना मेरा बच्चा, सही है। आप बार बार यही बात पूछ रही है फातिमा कि सर 2 कैसे 1 के इक्वल हो गया, तो बाइनरी नंबर, आप बाइनरी नंबर में हम 2, इसमें 2 कोई चीज नहीं होता। मैंने आपको कहा ना, या तो आपके पास हाई होगा या लो होगा, मतलब 1 होगा या 0 होगा। 1 प्लस 1 जो है, 1 प्लस 1 जो होता है वो 2 के बराबर नहीं होता है, सही है। लॉजिक डिजाइन के अंदर वो 1 के बराबर होता है बाइनरी नंबर के तहत, सही है। और कंप्यूटर में सही a प्लस 1 a के बराबर होते हैं। मतलब आप कहेंगे ना सर a प्लस 1 कैसे a के बराबर होगा, तो कंप्यूटर के अंदर ये बात प्रूफ किया जाता है मैथमेटिक्स में कि a बराबर होता है a प्लस 1 के भी। ये कंप्यूटर में प्रूफ हो सकता है, जब हम लूप कराते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये प्रूफ करके दिखाते हैं वहां पर मैथमेटिक्स में, सही है। तो कंप्यूटर में, वैसे मैथ्स की दुनिया में a बराबर होगा a प्लस 1 के, कभी भी नहीं बराबर होगा, सही। ये सब कंप्यूटर की लैंग्वेज है बेटा, मशीन की लैंग्वेज है। वेरी गुड, सही है, वेरी गुड बेटा, सही है बच्चों। आज हम यहीं तक रहने देंगे। मैं किस पॉइंट को रिपीट करूं ये बता दो, लास्ट वाला एक्सक्लूसिव को। एक्सक्लूसिव कहते हैं XOR को, सही है। बस बेटा आप इतना कर लें जितना मैंने करा